नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है हमारा वो ज़रा देखिएगा, बयान करूँगा कि सहाबा कराम का क्या ईमान था और आज हमारा क्या है। मेरे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे कि जब आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होते, जूँ ही बाजमात नमाज ख़त्म होती, फ़ौरी उठ के घर चले जाते। सहाबा कराम ने उनसे पूछा कि हम तो आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में बैठने को तरसते हैं, को जो वक्त मिल जाए, और आप क्या करते हैं कि यूं ही नमाज ख़त्म होती है फ़ौरी घर चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे घर के साथ एक यहूदी का घर है और बाउंड्री के ऊपर, उसके घर की हदूद के अंदर, यहूदी के घर के अंदर एक खजूर का दरख्त लगा हुआ है और उसका जो फल है वो पक गया है, और हवा जब आती है और हवा जब चलती है तो उसका फल उड़ के गिर के मेरे घर के सहन में आ जाता है, और घर में फाके हैं और बच्चे अभी नासमझ हैं, छोटे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं वो लुक़्मा हराम खाएं। अब ज़रा सोचने की बात है, साथ किसका घर है? यहूदी का। और पत्थर मार के, कोई चीज़ मार के भी फल नहीं तोड़ा, हवा के झोंके से खुद ब खुद खजूर के दाने घर आ गए हैं, लेकिन इतनी फ़िक्र है कि मेरी औलाद के अंदर लुक़्मा हराम ना जाए। तो ज़रा उनका ईमान चेक करें कि उन्हें हराम और हलाल की कितनी ज़्यादा तमीज़ थी। तो आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाक़या रखा जाता है। तो मेरे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है जो आपके घर के साथ कनेक्टिंग है, वो उस यहूदी से ख़रीद लेते हैं। वो सहाबी बड़े खुश हो जाते हैं और उस यहूदी के पास जाते हैं कि वो जो थोड़ी सी जगह है जो घर की, तुम्हारे सहन की, जो उस अटैच होती है मेरे घर के साथ, वो थोड़ी सी आप हमें दे दें जहाँ वो खजूर का दरख्त लगा है, और मेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब उस यहूदी को पता चलता है कि आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह चाहते हैं, तो बुग़्ज़ में और इनाद में वो कहते हैं आप मुझे जितने पैसे दे दो, जितना इसके बदले दे दो, मैं दूंगा नहीं। अब वो सहाबी दोबारा गमगीन होकर मेरे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं कि आका, आपने तो परेशानियों का हल कर दिया था, वो जगह लेके दे रहे थे, लेकिन अब वो यहूदी बाज़िद है, वो जगह देने को तैयार ही नहीं। अब मेरे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखिएगा कि मेरे आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को क्या फ़रमाते हैं। आप कहते हैं कि अपने घर में जाके उस दरख्त को मेरा पैगाम दो कि अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाता है कि उसका घर छोड़ो और इस घर आ जाओ। और जब वो सहाबी जाते हैं और उस दरख्त को पैगाम देते हैं अल्लाह के रसूल का, बड़े बड़े मुफक्करीन मुफस्सरीन इस वाक़े पे रोने लग जाते थे। कहते थे कि ये वो दरख्त भी हमसे खुश नसीब, खुशबख्त, जिसे मुस्तफ़ा करीम ने बुलाया, और वो दरख्त झूमता हुआ उस यहूदी की दीवार तोड़ता हुआ और उस सहाबी के घर के अंदर आ जाता है। और ये वाक़या देखकर जो यहूदी है वो आका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लगता है, कहता है कि हजूर उस दरख्त को अपना बना लिया है, अब इस ग़ुलाम को भी अपना बना लें। ये मेरे आका हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और ज़रा सहाबा का ईमान देखें, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। और आजकल हम देखते हैं कि गन्ने की ट्राली जा रही होती है, उसके पीछे बंदे क्या, बच्चे क्या, वो भागना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि हम बड़ी को नेकी का काम कर रहे हैं। ये भी चोरी है, ये भी गुनाह है अगर इसे समझें तो। लेकिन हम इस्लाम से दूर हो गए, इस्लामी तालीमात से दूर हो गए, तो हमारा हाल तो यही होगा। अब ज़रा सहाबा को देखें, उनका ईमान का लेवल चेक करें कि वो कहते थे कि हमारे बच्चों के पेट के अंदर लुक़्मा हराम ना जाए, और उसकी कितनी फ़िक्र करते थे। आजकल हमें कोई फ़िक्र ही नहीं रह गई।
ہر کوئی کہتا ہے کامیاب ہو جائیں، پیسہ بن جائے، حرام حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور آخرت میں دیکھیں ہمارا کیا انجام ہوگا جب ہم حرام اور حلال کی تمیز میں فرق نہیں کریں گے۔ اور اللہ رب العزت آپ کو، مجھے حرام حلال کی اس کے اندر ذریعہ معاش کے اندر فرق کرنے کی تمیز عطا کرے، اور ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ رب العزت رزق حلال دے، کیونکہ رزق حلال میں برکت ہے، حرام میں کوئی برکت نہیں، حرام میں تو بدبختی ہے۔ اور اللہ رب العزت آپ کے، ہم سب کے، جتنے بھی سننے والی ہیں، سب کے رزق حلال میں اللہ رب العزت برکت ڈالے، اور آپ کو اور مجھے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔